गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्रो ग्लोबल। हैप्पी सैटरडे। आई थिंक सभी रिलैक्स कर रहे होंगे। आज हम क्रूड ऑयल के मंडे के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। मंडे को क्लोजिंग क्या रहेगी और कुछ न्यूज़ आई है। सैटरडे संडे में काफ़ी सारी न्यूज़ आती है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से रिलेटेड, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन न्यूज़ का क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे असेस करें और कैसे क्रूड ऑयल से हम पैसा कमा सकें, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। आज मुझे भी दोस्तों वीडियो में बनाने में मजा आएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूले। आज मुझे इसलिए मजा आएगा क्योंकि दोस्तों आज सैटरडे है। मुझे भी एक लंबा वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं हमेशा मतलब इतना खो जाता हूँ वीडियो बनाने में कि कितना लंबा हो जाता है, फिर लोग कमेंट्स करने लगते हैं सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो मैं काफी पैशनेट हूँ, इसकी वजह से मुझे ध्यान नहीं रहता दोस्तों। लेकिन आज मुझे मौका है क्योंकि सैटरडे है, मुझे लगता है आप भी फ्री है। पूरा लुत्फ उठाइए इस वीडियो का, पूरा नॉलेज लीजिए, चूस लीजिए गन्ने की तरह पूरा नॉलेज, ठीक है। और मंडे को किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों आपको। तो जल्दी से दोस्तों सबसे पहले एक न्यूज़ को लेकर चलते हैं। जो इन्फ्लेशन का डाटा फिर से आ गया है यूएस और यूरोप का दोस्तों, और यकीन मानेगा जो इन्फ्लेशन का डाटा अभी आया है ना, अगर वो डाटा अगर मैं आपको बता दूं तो मतलब आपके हाथ पांव फूट जाएंगे। 48 ईयर्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन हुआ है यूएस में और यूरोप में। यूएस यूरोप मतलब जैसे यूएस यूरोप है ना, जो अब डेवलप कंट्रीज में नहीं रहे। यूएस की बात नहीं करूंगा, यूरोप इज जस्ट लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं, इमर्जिंग कंट्रीज जो होती है ना, जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, इनको इमर्जिंग कंट्रीज बोला जाता है। जैसे ब्राजील हो गई, राइट, इनको डेवलपिंग इमर्जिंग कंट्रीज बोला जाता है। तो अब यूरोप जो पहले विकसित था वो मुझे लगता है इमर्जिंग कंट्रीज में आने लगा। इतना बड़ा क्राइसिस हुआ दोस्तों, बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ है दोस्तों, राइट। तो उसका अब आप समझ सकते हैं, अगर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन और अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त नहीं हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चार्ट देखने से पहले आपको बता देता हूँ, ये मेरा एक अजय का उल्टा चश्मा मोटिवेशनल चैनल है। यहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो देखिए न्यूज़ क्या आई है, ठीक है ना। यूएस हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल सोअर एज एनर्जी क्राइसिस कम्स टू द अमेरिका। देखिए ये न्यूज आती जा रही है दोस्तों और ये न्यूज बढ़ती जाएगी, यकीन मानेगा दोस्त। जो क्राइसिस है यूएस में वो बढ़ता जाएगा। मुझे लग रहा है यूएस ईगो के चक्कर में, रशिया यूक्रेन वॉर के ईगो के चक्कर में ट्रैप हो चुका है। कितने को लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बोलिए कि यूरोप और अमेरिका, इट जस्ट काइंड ऑफ दे आर विशिंग फॉर अ डेथ, डेथ विशेस, काफी लोग सोचते होंगे अरे यार यूरोप अमेरिका में इतना क्राइसिस आ रहा है तो फिर क्यों इतना डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, क्यों इतना वो रूस के पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये होता है ईगो। जब कोई नेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना, तो अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले उसको इकोनॉमी गर्त में जा रही हो। तो ये यूएस कर रहा है दोस्तों। देखो यूएस हाउस होल्ड सी इलेक्ट्रिसिटी बिल सोअर एज एनर्जी क्राइसिस कम्स टू द अमेरिका। क्यों नहीं आएगा एनर्जी क्राइसिस यार। अब एनर्जी क्राइसिस अगर अमेरिका में आ रहा तो सोचो यूरोप को कैसे देखा वो। काफी लोग मुझसे बोलते हैं अमेरिका सप्लाई कर देगा यूरोप में। कहां से करेगा, खुद की हालत देख लो, आपके सामने न्यूज है दोस्तों। ये डेटा है, ये कोई मैनिपुलेटेड न्यूज नहीं है, इसके डेटास वगैरह हैं। अगर आप रिग वगैरह में जाओगे ना और इनके वो पूरे डेटा देखोगे तो उसमें डेटास में है ये। तो अब ये क्राइसिस आ रहा है। अब दूसरा क्राइसिस देखिए आप, एक चीज जो अच्छी कर रहा है अमेरिका, अमेरिका को समझ आ गया है। अब अमेरिका को समझ आ गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, डिपेंडेंट होना किसी पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब कंट्रीज को पता चल रहा है, मुझे लगता है ग्लोबल ये जो फिनोमेना है, सबको ये एहसास हो गया है कि हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहना, वेदर नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो, किसी पे डिपेंडेंट रहना कितना खतरनाक हो सकता है, स्पेशली युद्ध की स्थिति में। आज अगर अमेरिका एक अमाउंट में नेचुरल गैस खुद प्रोड्यूस कर पाता तो शायद अमेरिका की हालत नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि रशिया से तो ले नहीं सकता। क्रूड ऑयल का अगर उत्पादन अगर बढ़ा देता अमेरिका तो शायद अमेरिका और यूरोप की हालत नहीं होती। तो इसी को मद्देनजर दोस्तों, यूएस ने अब एनर्जी में, जैसे आपको पता ही, वाइन सोलर के मैंने वीडियोस बनाए थे, वाइन सोलर में भी आगे जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी आगे जा रहा है, क्रूड ऑयल में भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएस का प्लान है। तो अगले आप मान सकें 2025 तक यूएस एनर्जी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सब में इंडिपेंडेंट, किसी तरीके से कोई उसको इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े किसी तरीके से। और मुझे लगता है कि लोगों को, दूसरी कंट्रीज को सप्लाई भी करेगा, तो दैट इज अ वन गुड थिंग्स। तो बट अभी की जो हमारी यूएस क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें हम, तो इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है दोस्तों, यकीन मानेगा। ये मेरा वीडियो आज मैं सैटरडे को पोस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और फिर जब क्राइसिस होगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि अजय भाई ने ये वीडियो बनाया था। दोस्तों सीरियसली बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सारी काफी न्यूज है ये दोस्तों। अभी जैसे यूएस एनर्जी में अभी एक और न्यूज आई है, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता होगा, अभी लेटेस्ट न्यूज यूरोप में क्राइसिस की है कि यूरोप में इतना बड़ा दोस्तों क्राइसिस आया, आपको पता नहीं होगा। यूरोप और जो इंडिया के रिलेशंस है,
वो कभी अच्छे नहीं रहे। यूरोप और जर्मनी हमेशा जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पहले यूएस भी करता था, इंडिया को सपोर्ट नहीं करते और इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ, जब हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैं जल्दी बता देता हूँ दोस्तों, आज सैटरडे है, ठीक है ना, तो सुन लीजिए क्योंकि ये नॉलेज है, ठीक है ना, काम आएगा आपके कल। प्राइस को किस तरीके से मैनिपुलेट होती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करनी है, उसमें जरूर काम आएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जब दो कंट्रीज आपस में मिलके बिना किसी अड़चन के ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, कोई टैक्सेशन का कोई लफड़ा नहीं रहता, कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई कुछ नहीं, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उससे क्या होता है, उससे कंपनीज की इकोनॉमी में फायदा होता है। जैसे भी चाइना के बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते चाइना इतना डेवलप हुआ है, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, नहीं कोई इंपोर्ट चार्जेस नहीं, कोई ड्यूटी चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बोला गया था कि दिवाली तक हो जाएगा इंडिया और यूरोप का, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए हो रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। लेकिन यूरोप ने पंगा कर दिए, यूरोप ने बोला कि ये हमारी कंडीशंस है, बिना इस कंडीशन के हम एफटीए नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आप सोचिए, ऐसी हालत खराब है, तो इंडिया की जो पॉलिटिकल जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने साफ-साफ बोल दिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो हमारी शर्तों पे होगा, और साफ-साफ बोल दिया, या तो करना है तो करे, नहीं तो नहीं करे। और देखिए उसका रिजल्ट क्या आया। आप सोचेंगे नहीं, हिस्टोरिकल इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप झुका है इंडिया के सामने, ठीक है ना? क्योंकि आज उसकी हालत मतलब गर्त में है वो, मतलब इतना डूबा हुआ कर्जे में दोस्तों, इतनी भयंकर हालत खराब है, लेकिन उनका ईगो नहीं जा रहा, और यही ईगो मुझे लगता है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज को ले डूबेगा और एशिया का राइज होगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एशिया सुपर पावर होगा, और वेस्टर्न कंट्रीज कैसी हो जाएगी, जो आज एशियन कंट्रीज है, जिनका दबदबा नहीं है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एशियन कंट्रीज ऊपर रहेगी और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नीचे रहेगी। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज बीइंग एन एशियन, आई वुड ऑलवेज वांट कि हम लोग, क्योंकि हम लोगों के साथ वो बदसलूकी करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इससे नतीजा ये होगा दोस्तों, इससे नतीजा ये होगा कि जो वेस्टर्न प्रभुत्व कम हो जाएगा। फिलहाल क्रूड ऑयल से क्या रिलेशन है इसका मैं बता देता हूँ दोस्तों। क्रूड ऑयल से डेफिनेट इसका क्लियर कट रिलेशन है कि अगर क्राइसिस आया और अगर वेस्टर्न कंट्रीज डाउन गई, तो दोस्तों वो सबको लेके डूबेगी। इन अ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में दैट इज गुड फॉर एशियन कंट्रीज, बट इन अ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, बिकॉज आप समझ सकते हैं, अगर वेस्टर्न कल्चर डूबा, अगर वेस्टर्न कंट्रीज डूबी, तो शॉर्ट टर्म में तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत पड़ेगा यार। यूरोप से, अमेरिका से न जाने हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। अमेरिका डूबा तो एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे हम? अरे आईटी इंडस्ट्री हमारी ना 80% अमेरिका के ऊपर है, 20% यूके वगैरह में है, राइट। तो अगर अमेरिका का पूरा सेक्टर खराब हुआ, तो हमारी आईटी कंपनी किसको सर्विसेज देगी? तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, और ये जो इम्पैक्ट इतना खतरनाक होने वाला है ना दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ। आप देखिएगा आने वाले टाइम में, जो मेरा एनालिसिस कहता है, अगर मेरा एनालिसिस हिट नहीं होता है और अगर मुझे 80 के नीचे क्रूड ऑयल के लेवल्स नहीं दिखते हैं दोस्तों, मैं ध्यान से चार्ट पे आ जाता हूँ। अगर 80 के लेवल्स अगर नहीं दिखते हैं मुझे आने वाले टाइम में, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, अब टाइम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि टाइम एक वीक के अंदर आ जाए 80 के आसपास, राइट, या फिर और टाइम लग जाए, या फिर हो सकता है 1 महीने में आ जाए। लेकिन दोस्तों इतना मैं श्योर हूँ कि 80 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे, अगर मेरा एनालिसिस सही है। और अगर 80 के लेवल्स नहीं मिलते हैं विदिन 1 टू 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स का मैं लेके चल रहा हूँ। 1 मंथ, मुझे तो लगता है 1 वीक में दिख जाएँगे आपको, बट अगर 1 से 2 मंथ में नहीं दिखता है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपनी रिसर्च पे वापस से ढंग से एनालिसिस करना चाहिए। मैं शायद सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, मुझे फिर से लर्निंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए दोस्तों। लर्निंग तो वैसे भी चलती रहती है, बट मैं बहुत श्योर शॉट हूँ दोस्तों। इस बारी मैं बहुत ज़्यादा श्योर शॉट हूँ कि 80 के लेवल्स आने वाले हैं। उसके रीज़न्स है दोस्तों, कहीं मुझे आप जहाँ नज़र घुमा के देखिए, आपके चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए, यार इंडिया में इन्फ्लेशन 8.5% है। ऊपर से भी आरबीआई की रेपो हाइक होने वाली है। फेड की हाइक होने वाली 75 बेसिस पॉइंट्स की। आप सोचिए, राइट? यूरोप में हालत खराब है। ये रशिया यूक्रेन का वॉर और ऊपर चढ़ गया है, राइट? रशिया ने नेचुरल ये आपने ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर दिया है, ठीक हो? ये एनर्जी क्राइसिस चल रहा है अमेरिका, यूरोप में। कहाँ से आएगी तेजी? भाई कहाँ से आएगी तेजी? मुझे बता दीजिए, कोई मुझे समझा दीजिए तेजी कहाँ से आएगी? ठीक है ना? तो तेजी के कोई चांसेस ही नहीं है दोस्तों। प्रोडक्शन कट करके सऊदी फँस गया, मुझे लगता है कि उसने अपना प्रोडक्शन भी कट किया और प्राइसेस भी नीचे जा रही। पहले तो क्या होता था ना, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, हम प्राइसेस डाउन कर देते फिर भी हमारा मार्जिन बैठ जाता क्योंकि हम एक साथ बल्क में बेच रहे हैं। अब उन्होंने तो प्रोडक्शन भी कट कर दिया, बल्क में भी नहीं बेच रहे हैं और महँगा भी नहीं बेच पा रहे सस्ता, क्यों? रिसेशन चल रहा है भाई साहब, ठीक है ना? तो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। सऊदी भी पछता रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया, अब वो जितना प्रोडक्शन कट करेंगे ना, उतनी हालत खराब होगी। उतना ही ज़्यादा रिसेशन होगा, उतनी ज़्यादा क्रूड ऑयल गिरेगा।
ठीक है ना? अब आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रोडक्शन कट करने वाले, करेंगे तो भी बहुत मार्जिनल होगा जिसके कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। तो अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चार्ट का ही वेट करते हैं वो लोग। ये सब बातें जो मैंने न्यूज़ की बोली, उनसे उनको कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो डेफ़िनेटली उनको पता है, क्योंकि मेरे साथ 2 महीने से हैं। उनको पता है न्यूज़ का क्या मतलब होता है, उस न्यूज़ के बेसिस पे हमने न जाने कितने ट्रेड किए, कितना प्रॉफ़िट कमाया। जैसे ही प्रॉफ़िट की बात आती है दोस्तों, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अभी मैं आपको लेवल्स देने वाला हूँ, इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट के लिए, सो बी इन द वीडियो। डिस्क्लेमर है दोस्तों, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, I'm not giving any kind of buy and sell call here. I'm not recommending any buy and sell call. If you really want to do trade, अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करिए या फिर खुद अपनी रिसर्च करिए। मैं हमेशा बेक करता हूँ कि खुद को अपनी रिसर्च करनी चाहिए, जैसे कि मैंने मैंने मोटिवेशनल वीडियोस में भी बोला है दोस्तों। ठीक है ना? तभी अगर मैं यहाँ पे किसी बाय सेल के बारे में बात करूँ तो आपको रिकमेंडेशन नहीं है, वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे क्या ट्रिगर हो रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ। न्यूज़ के बेसिस पे क्या ट्रिगर हो रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी 85.55 है। सबसे पहले तो सभी लोगों को बधाइयाँ, क्योंकि मेरे लेवल्स हिट हो गए। मैंने कल ही ये वीडियो बनाया था दोस्तों, आप देखिए, ये मैंने वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने बोला था कि नीचे जाएगा। ये देखिए ये वाला वीडियो है, ठीक है ना? काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने सराहा, उनके लिए धन्यवाद दोस्तों। जो मेरे नए सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो प्लीज़ ये सारे वीडियो जाके शुरू से आखिर तक देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगे ना, कमेंट सेक्शन में आप जो मन चाहे लिख सकते हैं। मैं कुछ भी मैं रिमूव भी नहीं करूँगा। लेकिन लॉजिकल एनालिसिस के साथ कि आपको क्यों खराब लगा, क्या मैंने गलत बोला है, जो भी आप एक्स, वाई, जेड जो भी आपको कमेंट्स करना आप कर सकते हैं, यू आर फ्री, राइट? चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे 85.55 पे है, 4% का ऑलरेडी डाउन है। अब काफ़ी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे कि सर 4% का डाउन हो गया, तो मंडे तो थोड़ा-सा कवरिंग करना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग करना चाहिए, तो उसके बारे में आंसर दे देता हूँ आपको। बिल्कुल दे देते हैं, पूरा चार्ट देखेंगे, 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखेंगे। ठीक है ना? काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछे सर कैंडल स्टिक देख लीजिए करिए सर। दोस्तों अगर मैंने कैंडल स्टिक बनाई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज़ आई आई रियली डोंट बिलीव इन कैंडल स्टिक। मुझे कैंडल स्टिक की ज़रूरत नहीं है और मैं प्रूफ करता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने तुक्के में आपको 2 या 3 कॉल दे दी हो जो क्लिक कर गई हो। तुक्का-वुक्का नहीं है। पिछले 3 महीने से हम यहाँ पे हैं, मेरे सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ हैं। पूछ लीजिए सारे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को, कोई तुक्का-वुक्का नहीं लगाया हमने भई। काफ़ी लोग बोल रहे हैं दूसरे चैनल पे कि भाई साहब तुक्के लगा रहे हैं। सर हम तुक्के लगा रहे हैं, 3 महीने से तुक्के लग रहे हैं मेरे। 3 महीने से मेरे फ्लूक लग रहे हैं। फ्रॉम 3 मंथ्स आई एम मेकिंग अ फ्लूक आई रियली कांट एबल टू डाइजेस्ट इट, यू नो। तो अपने-अपने एजेंडे चलाते हैं लोग, हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। वन डे का चार्ट देख लेते हैं। देखिए वन डे का चार्ट तो नीचे ही दिखा रहा है, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? भी नीचे ही दिखा रहा है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है। हुँ। ठीक है, 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। हुँ। ओके, 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। सो व्हाट अबाउट दोस्तों, अगर मैं ये बोलूँ कि आपको अगर ये 85 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है ना? अगर ये मंडे को 85 के नीचे जाता है और अगर मैं बोलूँ आपको कि मंडे को ही आपको 82 के लेवल्स मिल जाए, कैसा रहेगा? खुशी आएगी चेहरे पे? आएगी तो मुस्कुरा दो दोस्तों। मुस्कुराने पे अभी कोई टैक्स नहीं फिलहाल, ना ही कोई जीएसटी लगता है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो 85 के दोस्तों नीचे आया ना तो आपको लेवल्स 82 के मिलेंगे। जी हाँ! 82 के लेवल्स, लेकिन 85 के नीचे सस्टेन करना चाहिए दोस्तों। 82 के लेवल्स दिख रहे हैं, दिवाली आ रही दोस्तों और दिवाली धमाका करते हैं हम। दिवाली पे तो दोस्तों इतना प्रॉफिट कमाएँगे, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट गाइज़। पहले नॉलेज लीजिए, डिसिप्लिन तरीके से सब सीखिए और फिर कॉन्फिडेंट रहिए। क्यों नहीं कमाएँगे यार? कोई नहीं रोक सकता हमको कमाने से। क्यों रोक के कैसे रोकेंगे भाई? हम पूरा नॉलेज है, पूरा चार्ट देख रहे हैं, सारी न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा हमने। तो हम हमारी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमारी किस्मत खराब रही है, कुछ ऐसा होगा, किस्मत भी एक बार ही खराब होती है, बार-बार ही नहीं खराब होती यार। नॉलेज के आगे किस्मत भी पाँव अपने हाथ खड़े कर देती, हाथ-पाँव सब खड़े कर देती है वो, राइट? तो देखिए 85.55 है, 85 के नीचे सस्टेन करता है तो मुझे लगता है इमीडिएटली आपको सबसे पहला टारगेट रखना चाहिए 84 का और मुझे लग रहा है अगर 83 ब्रीच करता है तो आपको वापस से 80 के लेवल्स भी दिख सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में तो मैं डैम श्योर हूँ। आई एम क्वाइट डैम श्योर कि 80 के लेवल्स आपको मिलेंगे। बहुत नीचे के लेवल्स आपको मिलेंगे। 80 क्या, मैं तो 78, 75 के लेवल्स देख रहा हूँ दोस्तों शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, राइट? लेकिन बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग, तो मंडे को आप 85 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 84 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। ऊपर की साइड बता देता हूँ दोस्तों, ऊपर की साइड क्या है? क्योंकि ऊपर की साइड भी हमको ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए दोस्तों, ऊपर की साइड जो आप ट्रेड करोगे ना, उसको बहुत 1 और 2 डेज़ के लिए ही रखना है। आगे के लिए रखना, क्योंकि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में तो हम शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो 1 या 2 दिन के लिए हम कोई ले सकते हैं बाय, लेकिन उसको ज़्यादा दिन तक रखना नहीं, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में शॉर्टिंग का है। वो अगर नीचे जा गया तो आपकी बाइंग कॉल ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है ना? वन डे का चार्ट देख लेते हैं। देखिए वन डे के चार्ट में मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों, जब तक ये मेरे हिसाब से
85। जब तक दोस्तों ये 87 के ऊपर नहीं जाता, सीरियसली मुझे यहाँ किसी तरह का कोई लेवल नहीं दिख रहा दोस्तों। 87 के जब तक ऊपर नहीं जाता, मुझे नहीं लगता किसी तरह का बाय करना चाहिए, बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। 87 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि आपको शायद आपको फिर से 88 के लेवल दिख जाए। 87 के बाद भी मुझे 88 के लेवल्स दिख रहे हैं, ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर ये 85 के नीचे गया तो आपको लेवल्स 83 टू 84 के दिख सकते हैं, और अगर 83 के नीचे जाता है तो फिर तो 80 के लेवल्स आपको क्लियर कट श्योर शॉट मिल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले इंडियन मार्केट की, ठीक है ना। तो दोस्तों 2 सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूं मैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इंडियन मार्केट के लेवल्स अभी 7072 है दोस्तों। मैंने हमेशा से बोला है यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहता है इसमें 7000 का। तो अगर ये 7000 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस से 6600 के लेवल्स क्वाइट इजीली मिलेंगे। जहां तक स्विंग ट्रेडिंग की बात है, ये जो 6600 के लेवल्स बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ। जहां तक स्विंग ट्रेडिंग लेवल की बात है, मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर देखिए, ये आपको जो 1 वीक का चार्ट है, आप ये 1 वीक का चार्ट देखिए, मुझे कहीं आसपास ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का वो कोई भी बाय होने वाला है। बाय मुझे लग ही नहीं रहा दोस्तों। फिर भी मैं आपको लेवल दे देता हूँ, अगर ये 7200 के ऊपर जाएगा तभी किसी तरह का कोई बाय ट्रेड यहाँ पे स्विंग भी बनता है, और शॉर्ट टर्म में भी किसी तरीके से मुझे बाय लग नहीं रहा है। 7200 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको टच ही नहीं करना बाय के लिए, बिल्कुल भी नहीं करना। डिस्क्लेमर है, मैं बाय सेल की आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, चार्ट के बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये मंडे को तो श्योर शॉर्ट क्रैश होने वाला मार्केट, क्रूड ऑयल का मार्केट श्योर शॉर्ट क्रैश होने वाला है। अगर कोई और भयानक न्यूज आ गई, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई संडे को, तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि मंडे में कोई भी बवाल मचा पाएगा। ये क्रूड ऑयल का मार्केट बिल्कुल नीचे ही जाने वाला दोस्तों, क्रैश ही होने वाला है। एंड मेरे को तो अब लग रहा है दोस्तों कि जिस तरह का माहौल है, अगर अब मैं आपको बोलूं 75 के लेवल दिख जाए शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में, तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा दोस्तों, सीरियसली, तो दोस्तों वीडियो मैं बनाता रहूंगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी तरह की है ना, मैं अगर मेरे से पूछा तो मैं किसी तरह की बाइंग कॉल नहीं बनूंगा, ना तो स्विंग के लिए बनूंगा और ना शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के, ना तो इंट्राडे के लिए, ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ना शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। क्योंकि बाय बन के मेरे फंसने के ज्यादा चांसेस है यहाँ पे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मेरी सेल है, शॉर्ट करूंगा मैं, अगर मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ स्विंग या इंट्राडे के लिए, और मान लो वो हिट नहीं होती है, देखो आपकी जब किस्मत खराब होती है 10 में से 9 कॉल क्लिक होती है, लेकिन वो जो एक कॉल होती है उसी में आप फंस जाते हो बहुत बुरी तरीके से। अगर मान लो मैंने ऊपर के लेवल ले लिया और मान लो नहीं हिट हुए, तो ये जब नीचे जा रहा है, जब मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि 6600 के आसपास जाएगा, तो फिर ऊपर बाय करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। वो एक तरीके से रिस्क एड ऑन करने वाली बात हो गई जबरदस्ती की, ठीक है ना। तो एक दिन हो सकता है मान लो ऊपर चला जाए, तो एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो, लॉस खाने से अच्छा है कि उस दिन आप ट्रेड ना करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं ना, लोगों का एक रूटीन बन जाता है, यूजुअली जब आप जैसे रोज ब्रश करते हैं तो आपका रूटीन बन जाता है ब्रश करना है, अच्छी बात है। लेकिन जब ट्रेड करते हैं तो फिर आपका धीरे धीरे ना रोज ट्रेड करने का ही बन जाता है। भले ही आपके पास ट्रेडिंग का वो लेवल एग्जैक्टली आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आपको ट्रेड करना है। सब लोग बोलते हैं सर आज का ट्रेड करवा दो, बस आज का हो गया मेरा, और सर आज का लेवल बता दो, आज का हो गया मेरा, मेरा कोटा हो गया। अरे भाई, कोटा वोटा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। आप ट्रेड कर रहे हैं कमाने के लिए, तो कमाने की जब अपॉर्चुनिटी है तब ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि बार बार ही ट्रेड करना है, जबरदस्ती ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट मैंने बहुत लोगों का देखा है, मुझे लगता है 100 में से 90 लोग यही करते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। जब लेवल्स, अब देखिए यहाँ ऊपर के लेवल्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ऊपर जाता है, मैं किसी तरह की कोई बाय लेवल नहीं करूंगा ऊपर के लेवल। भले ये 7200 के आसपास आ गया, मैं नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट ही करूंगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में शॉर्टिंग है यार, तो फिर मैं काय को रिस्क लेके ऊपर के लेवल पे बाय करूं दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी चीज। तो दोस्तों अपना माइंडसेट चेंज करिए। अजय के उल्टे चश्मे में मोटिवेशनल वीडियोस बनते हैं काफी सारे अच्छे, वहां जाके देखिए, आपको और बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी दोस्तों। तो मंडे का मैं सार बता देता हूँ दोस्तों। मंडे को मैं काफी बेरिश हूँ। मंडे को मुझे काफी नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मंडे को 6800 के लेवल्स आपको इंडियन मार्केट में दिख सकते हैं। और जहां तक रही इंटरनेशनल मार्केट की, मुझे 83 के लेवल्स वहां पे दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज बिना लाइक किए ना जाए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। प्लीज लाइक करिए, अगर आपको रियल में अच्छा लगता है तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। और अपना प्लीज थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करिए। सैटरडे संडे है, अगर आप कहीं नहीं गए हैं, आप घर पे हैं और आपके पास टाइम है, तो प्लीज रिसर्च करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, ना कि किसी से टिप लेने में, ठीक है ना। टिप लेना एक पॉइजन है, स्लो पॉइजन है दोस्तों, सीरियसली इज गोइंग टू किल यू
इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जिस दिन आपने क्रू टिप लेना स्टार्ट किया ना, उसी दिन से आप ये समझ लेना कि आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसीलिए मैं तो देखो, मेरे पास काफ़ी सारे टिप वाले कॉल आते हैं ना मेरा, टिप वाले कॉल आते हैं ना मेरे पास, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई देखो, आप जो टिप दे रहे हो मुझे उसका लॉजिकल एनालिसिस बता दो। मैं उनकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता दोस्तों। काफ़ी सारे यार लोग आते हैं ना, अरे यार ये टिप वाले हैं डिस्कनेक्ट कर दो। मैं डिस्कनेक्ट नहीं करता। मैं उनसे पूरा नॉलेज लेता हूँ। मैं उनकी पूरी रिसर्च टीम के पास फ़ोन ट्रांसफ़र करता हूँ, बोलता हूँ भाई आप लॉजिक बताओ मेरे को। तो फिर वो मुझे लॉजिक बताते हैं। तो मुझे वहाँ से भी बहुत सीखने को मिलता है। देखो, जो सीकर है ना दोस्तों, जिसको सीखना है ना वो हर जगह से सीख लेगा। तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों। अगर ये माइंडसेट आपका रहेगा ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे दोस्तों। काफ़ी लोगों को ये बकवास वाली बातें लग रही होगी, लेकिन दोस्तों रियल बातें यही है। बकवास जो होती है वो होती है कैंडलस्टिक। ये जब आप डाइजेस्ट करना सीख जाएँगे इन चीज़ों को, तो आपको समझ आ जाएगा। जो बकवास चीज़ें होती हैं वो मार्केट में चल रही है। इसीलिए तो लोग कमा नहीं पाते हैं 95%, 5% क्यों कमा पाते हैं? ठीक है ना? और जो हम जिसको हम बकवास बोलते हैं ना दोस्तों, वही चीज़ सही होती है। अभी जो मैं रिस्क मैनेजमेंट और जो ये बातें कर रहा हूँ ना, ये शायद लोगों ने स्किप ही कर दिया होगा, राइट? लेकिन यही मेन चीज़ें होती है दोस्तों। जिस दिन आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिया इन अ राइट वे, मुझे लगता है तभी से आप किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यू विल बी इंडिपेंडेंट, खुद फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक एहसास होता है ना दोस्तों, वो गजब का एहसास होता है। वो फीलिंग जो आती है ना, वो कहीं नहीं आ सकती। तो दोस्तों यही वीडियो एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और मेरा लेक्चर तो खत्म होने वाला ही नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, विद दिस नाइस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।